क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुपातों की तुलना करके हमें बताना है कि जो हमारी रेखाएं हैं वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी या समांतर रेखाएं होंगी। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमको दो समीकरण दे रखे हैं और हमें इनके मतलब गुणांकों की तुलना करके बताना है कि रेखाएं हमारी कैसी होंगी। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले आपको लिखना है कि तुलना करने पर तुलना आपको कैसे करनी है कि सबसे पहले जो ऊपर वाले आपको दे रखे हैं वो आपको हो जाएंगे A1, B1 और C1, और जो नीचे वाली संख्याएं हैं वो आपकी हो जाएंगी A2, B2 और C2। तो देखिए यहां पर आप लिखिए A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर आपका 8। बात करें A2 बराबर 7, B2 बराबर आपका +6 और C2 की बात करूं तो -9। अब आप करेंगे तुलना। तुलना कैसे कि अगर मैं बात करूं A1/A2 की, A1/A2 वो बराबर मेरा आएगा 5/7। अगर मैं बात करूं B1/B2 की तो वो मेरा आ जाएगा -4/6। अगर मैं इसको और काटूंगा तो 2 से मैं काट सकता हूं, इसको 2 बार, इसको 3 बार, यानी कि ये हो जाएगा -2/3। अब देखिए यहां पर मैं देखता हूं कि जो मेरा A1/A2 है यानी कि 5/7 वो बराबर नहीं है -2/3 के, यानी कि ये दोनों अनुपात हमारे बराबर नहीं है। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा कि चूंकि का निशान लगाऊंगा। इस निशान को कहते हैं चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेदी होंगी। क्योंकि हमारी यही वाली कंडीशन होती है, अगर A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के तो हमारी जो रेखाएं होती हैं वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या है, आपको दो समीकरण दे रखे हैं। पहला है 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू बदल जाएंगी। क्वेश्चन इसी तरह से होंगे सभी, सिर्फ वैल्यू बदल जाएंगी। देखिए जो A1 की वैल्यू वो आ जाएगी 9, A2 की जो वैल्यू है वो हमारी 18 हो जाएगी, B1 की वैल्यू हो जाएगी 3, B2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और ये C1 हमारा हो जाएगा 12 और C2 हो जाएगा 24। अब देखिए हमको सिर्फ इनके अनुपात निकालने हैं। A1/A2 की बात करूं तो 9/18, यानी कि 9 से काट सकता हूं, ये एक बार, ये 2 बार, यानी कि 1/2। अगर मैं B1/B2 की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 3/6, इसको 3 से काट सकते हैं, एक बार, 2 बार, ये हो जाएगा 1/2। अगर C1/C2 की बात करूं ये मेरा क्या हो जाएगा 12/24, इसको 12 से काट सकते हैं, ये एक बार, ये 2 बार, तो ये भी मेरा 1/2। अब देखिए तीनों अनुपात यहाँ पर बराबर है। ये A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है और C1/C2 भी 1/2 है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
और जब मेरी ये वाली कंडीशन है कि तीनों ही अनुपात बराबर हैं तो रेखाएं हमारी समपाती होती हैं। अतः रेखाएं समपाती होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पहला समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तुलना करने पर आप पाओगे कि a1 का मान है 6, a2 का मान है 2, b1 का मान है माइनस का 3 और b2 का मान है माइनस का 1। क्योंकि y के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखते हैं, इसलिए ये आएगा 1। अब देखिए c1 का मान है 10 और 9 और ये c2 का मान है आपका 9। अब अनुपात निकालेंगे। a1 अनुपात a2 जो आएगा हमारा वो आएगा 6:2। 6:2 यानी कि 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, ये 1 बार, तो ये हो जाएगा आपका 3। 3/1 या 3/1 लिख लीजिए। चलिए 3/1। अगर वहीं मैं b1 अनुपात b2 की बात करूं, b1 अनुपात b2 वो मेरा क्या आ जाएगा, -3 और माइनस का 1। माइनस से माइनस कट गया, ये भी आपका 3/1 आ गया। c1 अनुपात c2 की बात करूं, c1 अनुपात c2 ये क्या आ जाएगा 10/9। ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये आपका 10/9 ही रहेगा। इसमें आप देखते हो कि जो a1 अनुपात a2 है यानी a1/a2 वो बराबर है b1/b2 के। तो a1/a2 बराबर हो जाएगी आपकी b1/b2। लेकिन जो c1/c2 है वो इनके बराबर नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बराबर नहीं है c1/c2। और जब ऐसी कंडीशन होती है कि पहले वाले अनुपात बराबर हों तो यानी रेखाएं जो होंगी हमारी वो सीधी होंगी, और दूसरे वाले बराबर नहीं है तो यानी कि स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो रेखा हमारी निकलती है समांतर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अतः रेखाएं समांतर होंगी। और इस तरीके से आपके तीनों क्वेश्चन हो गए।